नमस्कार, आपकी खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। हल्द्वानी में 2014 में कशिश हत्याकांड के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से बरी किए जाने के बाद हल्द्वानी में भारी आक्रोश फूट पड़ा। बृहस्पतिवार को सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और आरोपी को फांसी देने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बुद्ध पार्क से रैली निकालने का प्रयास किया, जिसे रोकने को लेकर पुलिस और भीड़ के बीच झड़प भी हुई। रोकने के बावजूद प्रदर्शनकारी गेट कूदकर बाहर निकले और जुलूस की शक्ल में एसडीएम कोर्ट तक पहुंचे। इस दौरान हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश भी आंदोलनकारियों के साथ मौजूद रहे। जुलूस में कई सामाजिक, राजनीतिक और छात्र संगठनों ने समर्थन दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड की बेटी के न्याय के साथ खिलवाड़ हुआ है और नन्ही परी के हत्यारे को हर हाल में फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आक्रोशित माहौल को देखते हुए पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात रहा। क्या सोचे उसमें कि पैसों की पावर थी, किसी रिलीजन की पावर थी, क्या पावर थी? क्या उनके घर में बच्चियां नहीं थी? किस तरीके से उसको बरी कर दिया गया? किस लिए? अगर सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे, हम ही कुछ ना कुछ कर देंगे उसका। लेकिन बस मैं एक ही चीज बोलूंगी, फांसी 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 होनी चाहिए। और बहुत शर्म की बात है कि 11 साल से ये चल रहा है। आप सोचो इस माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। कल ही मेरी कशिश के फादर से बात हुई थी। मैं जब उनसे बात कर रही थी ना, लिटरली ऐसा लग रहा था कि अभी 2-3 दिन पहले ही हुआ होगा। उनके घाव भरे भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी गलती थी कि उसकी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया गया। सरकार से क्या मैं मांगू, ये तो सुप्रीम कोर्ट का केस है। सरकार को तो स्टैंड लेना चाहिए, उत्तराखंड की सरकार को। पर जितना मेरे को सुनने में आया है, सरकार कर रही है, क्या कर रही है हमें नहीं पता। देखिए, हम कलाकार हैं और हमसे जितना सपोर्ट हो पाएगा हम जरूर करेंगे। सरकार सोती रही। सरकार के जो नक्शे कदम है वैसे भी न्याय की ओर नहीं बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और ये जो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, आखिरकार वो बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, 6 साल की बच्ची। हम सबके घरों में बेटियां बहनें हैं, सबको ये दर्द समझना चाहिए। क्या उसने सहन करा होगा और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से। तो जघन्य जो अपराध ये हुआ है, इसके खिलाफ सरकार ने कहाँ पैरवी करी, कैसी पैरवी करी? राज्य सरकार से बहुत बड़ा प्रश्न है। और अवश्य हमारी मांग है कि चलिए आप तब नहीं कर पाए, लेकिन अब सबसे बड़े आपके जो वकील हैं उनको ले जाकर हमारी बेटी कशिश को न्याय दिलाइए। आज अंकिता भंडारी हत्याकांड के विरुद्ध नैनीताल में उनके माता पिता भी आए, वहां पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, जिला अध्यक्ष भी रहे, अन्य लोग कांग्रेस के लोग भी रहे, अन्य संगठनों के लोग भी रहे। यहाँ पे भी वैसे ही हुआ है, वहां पे भी आवाज उठाई गई। आखिरकार कब न्याय मिलेगा हमारी बेटियों को? क्या हमें भोलजू देवता के यहाँ या क्या कोटगाड़ी देवी माता के यहाँ जाके न्याय की गुहार लगानी पड़ेगी तब न्याय मिलेगा? विधायक जी, जब ये नहीं तो यही बात है ना। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मुझे ध्यान है, तो उस समय सब आए थे। आज कहाँ है वो लोग? आज क्यों नहीं बताते? अंकिता भंडारी, ज्योति मेर के हत्यारों को क्यों नहीं सजा दिलवाते हैं? हमारा ये बहुत बड़ा प्रश्न है। न्याय नहीं, देखिए, सरकार में नहीं, न्यायपालिका का विषय है। लेकिन ये जो सरकार है, जो लोगों की मैंने यहाँ मांग भी सुनी, जो उनके हृदय की जो बात थी वो सुनी, वो यही बात थी कि राज्य की जो सरकार है उसे पैरवी करनी चाहिए थी, उसे नजर रखनी चाहिए थी कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू चल रहा है। दिख रहा है कि सरकार का जो वकील, उसकी गलती है पूरी से पूरी तरीके से। जब फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसको फांसी दी, माननीय हाई कोर्ट नैनीताल ने फांसी दी, तो फिर वही सबूत थे, वही गवाह थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरी कैसे कर दिया भैया? सवाल इस बात का है, यदि वो निर्दोष है तो दोषी कौन है? 7 साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध किया, उसको जिंदा मार दिया, सिगरेट से उसको जलाया गया, तो वो जलाने वाला कौन था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय विपक्ष में थे, उनने आंदोलन किया, उनने पत्थरबाजी की, जेल तक हो गए। अगर वास्तव में कशिश के लोग जेल गए होते तो आज सड़कों में लाइन खड़ी होती, सड़कों में आज तांडव होता, क्योंकि उनके अंदर में तीस होती कि हम जेल गए इस बिटिया के साथ, तो इस बिटिया को न्याय क्यों नहीं मिला? हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि आप रिव्यू पिटीशन यानी पुनर्विचार याचिका दायर करें, काबिल वकीलों के एक पैनल गठित करें और परिजनों को सूचना दें। और जो एक टाइम ड्यूरेशन है, शायद 10 तारीख तक रिव्यू पिटीशन जारी करनी है, तो 10 तारीख तक अपनी रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दे और हमारी बेटी को न्याय दे। यदि हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, ये आंदोलन सीमांत शोर घाटी से शुरू हुआ है, ये शोर पूरे उत्तराखंड के जन जन घर तक पहुंचेगा और हर बच्ची की लड़ाई हम लड़ेंगे।
खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।